नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम फिजिक्स के यांत्रिकी में कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम देखेंगे, जिसमें होगा हमारा स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, यानी कि जो स्टेट लेवल पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर रेलवे लेवल के और फिर एसएससी लेवल के। तो एक एक लेवल के देखते चलेंगे और सब क्वेश्चन एक न एक एग्ज़ाम में आया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, कार्य से, ये ऊर्जा से किस तरह से। तो चलिए, कार्य से किस तरह से क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सर पीडीएफ ही ऐसा है, धुंधला है, तो आपका वीडियो क्वालिटी नहीं है, पीडीएफ ही धुंधला है। तो देखिए यहाँ पे है, एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, तो आंसर जो होगा 9.8 जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण रहित सतह के क्षैतिज जब कोई पिंड गतिमान है तो गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका कार्य होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग में संग्रहित लोचेदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक k है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 kx² हो जाएगा। नेक्स्ट है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो उसकी शक्ति हो जाएगा 322.5 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति वाट पर मिनट, जहाँ W का अर्थ है तो W का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा आपका कार्य। नेक्स्ट है, पावर शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है। तो ये है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्यूबिक के समान है। नेक्स्ट है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। तो ये है आपका 50 वाट। नेक्स्ट है, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड से ऊपर उठने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी। तो औसत शक्ति कितना होगा, तो 640 जूल प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति की मापती है। तो ये मापती है शक्ति को। नेक्स्ट है, शक्ति कहलाती है, तो शक्ति क्या कहलाती है, तो कार्य करने की दर कहलाती है। नेक्स्ट है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। तो यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका शक्ति हो जाएगा 333.33 वाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा नॉमरिकल क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। उसकी शक्ति कितना हो जाएगा, तो 330 वाट हो जाएगा। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। तो औसत शक्ति जो है कुल प्रयुक्त ऊर्जा कुल समय के बराबर होती है। अश्व शक्ति किसका एकक है, तो ये है आपका शक्ति का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरल यांत्रिकी एवं पदार्थ के गुण के बारे में। तो चलिए इसमें देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस हैं। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से है कि संयता गुणांक की इकाई है। तो संयता गुणांक की इकाई क्या है, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। नेक्स्ट है, एक केस नली में जल की अपेक्षा
एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट है, भरी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलती है, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है, एक द्रव में जब अशुद्धि मिलाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो इसका घटेगा। नेक्स्ट है, कांच की दो प्लेट के मध्य किसी द्रव की फिल्म स्थिति है। इन प्लेटों को एक दूसरे से पृथक करना कठिन होता है, जिसका कारण है तो यह है पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण के एक ऋजु रेखा से चल रही है तो निम्नलिखित में से किसके पारंपरिक संबंधों को समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है उपरोक्त सभी का, मतलब वेग का भी, विस्थापन का और समय का भी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, उसका क्रम है, तो उसका क्रम है घनत्व और सैनता है। नेक्स्ट है, पानी के ऊपर तेल फैल जाता है क्योंकि यहाँ पे तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है। नेक्स्ट है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचने का कारण क्या है? तो इसका है नाचने का पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। अरे दूधवा गर्म कर दो ना जी, ठंडा अथी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बोतल में है कब से। दूधवा गर्म कर दो, दूधवा गर्म कर दो, खराब हो जाएगा, बोतल में है। हाँ, तसलवा में डाल के और गर्म कर दो। लाते हैं मकई तो खिए दिए, मेरा नमक भी चाहिए। हम कहले थे कि मत नमक लो, सब कह दिया कि नीम के नहीं। अरे सब है, नीमक मिर्च सब है। कह दिया कि नीम के नहीं के। खाना पीना बना ले, दे देंगे उनको। खाना पीना बना ले, सब कर लिया, एक नंबर मार लिया। चलो चलो, ये चपाली है, चलो ऐसे देखिए रे, अधिया नहीं लगा सो यार है। साफ है, साफ फिर बैठिए, साफ है पूरा साफ है, नहीं दिख रहा है। ये हमें नहीं दिखा साफ, ये लगल है का ही लगल है साइड में। कहाँ है इसमें? आटा चावल सब का कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह पिघल जाएगा तब पानी का स्तर उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े से न तैरने का कारण क्या है? तो हमारा हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार से कम होता है, तो ए नंबर मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, तो ये पानी हटाती है तो आयतन के बराबर हटाती है। नेक्स्ट है, ब्लेज पास्कल का संबंध किसके साथ है? तो ब्लेज पास्कल का जो संबंध है
परिकलन तंत्र के साथ है। नेक्स्ट है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहा जाता है? तो इसको दबाव कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो इसका पेट्रोल का है। नेक्स्ट है, दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है, द्रव की प्रतिस्पर्धा मापी जाती है। तो ये मापी जाती है आयतन प्रस्थता गुणांक के रूप में मापी जाती है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, साबुन और डिटर्जेंट पानी को कम करता है। तो कौन कम करता है? तो ये करता है पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियाँ को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डूबने पर द्रव की ऊंचाई, तो द्रव की ऊंचाई क्या होती है? कम व्यास वाली केस नली की अधिक होगी। नेक्स्ट है, यह समुद्र के पानी की उच्च घनत्व की वजह से कि समुद्र में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि इसमें क्या कारण है? इसमें कारण है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, गैस की सामान्यता ताप बढ़ने के साथ क्या होता है? तो इसमें बढ़ती है। नेक्स्ट है, यदि एक द्रव अपने क्वथनांक पर अपनी वाष्प के साथ समयावस्था में है तो अणु की इन दोनों प्रस्थाओं में समान होगी। तो ये क्या समान होगी? तो गतिज ऊर्जा समान होगी। ठीक है, अब हमें एसएससी के 20वीं परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो इसको भी देख लेते हैं ये किस तरह से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि औद्योगिक संस्थानों में भार उठने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस नियम पर आधारित है? तो ये आधारित है पास्कल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला के कारण गोलाकार प्राप्त होता है। तो किसके कारण? तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? तो ये स्कूबा डाइविंग को जरूरी है। नेक्स्ट है, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तो ये उठते हैं आपका सैन्यता और उत्प्लावों पर उठते हैं। नेक्स्ट है, गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून से कम घुलनशील होता है। नेक्स्ट है, कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि कांच के साथ पारे की संबद्धताएं इसकी आनुवंशिक से अधिक होती है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। नेक्स्ट है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका 0.1 हिस्सा पानी के बाहर रहता है। नेक्स्ट है, शून्यता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो असत्य हमें बताना है। तो डी नंबर साफ तौर पे आप आंसर देख रहे हैं तो इसको हम डायरेक्टली बोल दे रहे हैं, दाब में वृद्धि के साथ द्रव की शून्यता घटती है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट क्या मतलब बनता है? तो इसका मतलब ये बनता है कि तूफान आने वाली है। नेक्स्ट है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो एक काम करता है उत्प्लावन बल।
नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों हो जाते हैं? तो ये क्यों हो जाते हैं? तो पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दाब के कारण। नेक्स्ट है जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? तो ये होता है उत्प्रेक्ष और भार दोनों होता है। नेक्स्ट है एक पीतल के पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसे तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा पिघला जाएगा? तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब समान रहेगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है गुरुत्वीय बल सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये उठता है केशिकीय घटना के कारण उठता है। नेक्स्ट है दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दाब को मापने के लिए एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर से किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकलने पर क्या होता है? तो ये होता है आपका पारे का स्तर घटने लगता है। नेक्स्ट है गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। नेक्स्ट है अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है? तो यह है कोई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है दूध की संघनता मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ये किसका प्रयोग? लैक्टोमीटर का। नेक्स्ट है सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? तो सापेक्ष गुरुत्व जो है ये आपका पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व है। नेक्स्ट है एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? तो लगेगा लकड़ी के भार के बराबर लगेगा। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है। नेक्स्ट है चावल पकना कठिन होता है, तो एक पर्वत के शिखर पर। नेक्स्ट है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, तो क्यों पकता है भैया? तो उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है पानी के बूंद का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है, तो ये कारण है असंजक बल का अभाव। नेक्स्ट है पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बल आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाता है आपका पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट है फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फाउंटेन पेन जो है उसका कोशिका क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है एक तरल पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो तरल पृष्ठ तनाव का कारण जो है अणुओं के बीच सामंजस्य बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट है पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, तो क्यों गिरता है? तो ये गिरता है पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण। नेक्स्ट है यदि हम किसी
पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है एक बार किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10 के पावर 5 PA के बराबर होता है। नेक्स्ट है द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करता है? तो ये काम करता है आपका पास्कल सिद्धांत से काम करता है। नेक्स्ट है कौन सा नियम सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल से पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो वस्तु द्वारा हटाया तरल के भार के बराबर होता है। ये होता है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत के। नेक्स्ट है दीर्घांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो ये आपका है अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति। नेक्स्ट है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट है एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो सबसे अधिक होता है आपका जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी ऊष्मा एवं तापमान। तो इस चैप्टर से है हम सबसे पहले स्टेट लेवल के देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट है पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 4.8 किलो जूल डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है सिर्फ उसके तापमान पर। नेक्स्ट है आदर्श गैस का माध्य दाब बराबर है। तो किसके बराबर है? तो यह है आपका NkT/V के बराबर है। नेक्स्ट है के द्वारा बादल बनते हैं। तो किसके द्वारा बादल बनते हैं? तो द्रवण के द्वारा बादल बनते हैं। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु की माप 212 फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। तो उस वस्तु का ताप क्या होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का औसत तापमान होता है। तो मानव शरीर का तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था रदरफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट है द्रव से वाष्प में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट है किसी पहाड़ की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम रहता है। नेक्स्ट है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो ये करता है आपका औरक्त किरण। नेक्स्ट है यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होता है? कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऊंची पहाड़ी पर हिमपात क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ी पर हिमपात होता है आपका ऊंची पहाड़ी पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। नेक्स्ट है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तांबा है। नेक्स्ट है अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में तो गर्मी के बारे में पूछ रहा है तो अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेल्सियस तापमान पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। तो कितना होते हैं? 1000 सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं तथा 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। नेक्स्ट है
गर्मी में ताप 146 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, पर ऊँट की गर्मी 46 डिग्री होता है। तो ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। तो कैसे करता है? तो वो महसूस करता है अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। नेक्स्ट है अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। तो एक यह है ताप युग्म तापमापी से। नेक्स्ट है एक युग्म की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस वस्तु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन होगा, तो ये बढ़ेगा। नेक्स्ट है उसमें विकिरण की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है? तो सीधी रेखा से गति करता है। नेक्स्ट है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो वो क्या होता है? तो गलनांक होता है। नेक्स्ट है दाब बढ़ने से किसी द्रव के क्वथनांक क्या होगा? तो ये बढ़ेगा। नेक्स्ट है शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? तो ये होता है आपका वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है एक गिलास में यदि बर्फ हो तो उसके बाहर पानी के बूंदे इसलिए आ जाती है क्योंकि हवा की नमी जम जाती है।